ॐ नमो भगवते तस्मै कृष्णाय द्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्पीडति यो यः। स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्लेशस्य शामता चित्रितं वपु स्वस्मिन्नुभय भावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामः श्रीविठ्लेश्वर। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्कृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयानवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वंदे धून्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विट्ठलेशं सुकेशम। फैन कहाँ से बंद हो गया? हाँ, तो अपन 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं। बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस और बहुत बीच बीच में गैप हो जाए, क्या कुछ कर नहीं सके हैं। बहुत बार मजबूरी हो जाए। तो ठीक है, अपन देख रहे थे ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषा पंचविधा स्थिता, ये जो दूसरा श्लोक है, तो उसकी अपन पुरुषोत्तम जी की टीका देख रहे थे। और इसमें अपन यहाँ तक आए कि ये जो कही है कि कृते तु ब्रह्म संबंधे दूष्यसु जीव देहादिषु भगवदीयत्वानुसंधाने न तेषु स्वसंबंध निवृत्तेर दोषाणाम अकिंचित कारत्वम इति इदमेव स्वतंत्रम दोष निवृत्ति साधनम नान्यत इति अर्थः। मतलब ये प्रश्न ये हुआ था कि दोष निवृत्ति के और दूसरे भी कोई उपाय हैं तो उनको नहीं अपना के ब्रह्म संबंध क्यों, वो ही क्यों। तो आप बता रहे हैं कि अपने अलग अलग उन्होंने उसके वो दिए, उपपत्ति दी है कि अ, प्रमाण सहित दिए हैं कि ब्रह्म संबंध के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि जिससे दोष निवृत्ति हो सके। और दोष निवृत्ति यहाँ पे उन दोषों की सेवा में प्रतिबंध न करने का सामर्थ्य, यही दोष निवृत्ति का अ, रूप है। मतलब दोष तो रहेंगे पर निवृत्त हो गया, यानी निवृत्त तो किसको कहते हैं। अब कोई आदमी निवृत्ति ले ले, रिटायरमेंट ले ले, तो उसका मतलब क्या होता है? क्या वो आदमी मर गया? वो तो आदमी जिंदा है पर वो काम नहीं कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी दोष निवृत्त होने का अर्थ है कि दोष तो रहेंगे परंतु वो जो काम कर रहे थे कि भाई भगवत सेवा में प्रतिबंध लाने का, उन दोषों के चलते जीव भगवत सेवा के योग्य नहीं रहता। ये जो उसका प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध वो दोष नहीं कर सकते। और उसके लिए केवल ब्रह्म संबंध ही एकमात्र उपाय है। ये यहाँ पे हमने अभी तक देखा। अब आगे श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि अत्र इदम बोध्यम। अब यहाँ पे एकादश स्कंध का आप उदाहरण दे रहे हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च इति वाक्ये भगवता त्रीणि जीवानां श्रेयस साधनानि उक्तानि। उद्धव जी ने प्रश्न किया था तो उसके उत्तर में भगवान ने वहां पे बताया कि मेरे द्वारा ये 3 प्रकार के योग कहे गए हैं कि जो मनुष्यों का कल्याण करते हैं। तो वो कौन से 3 योग हैं? तो एक तो है ज्ञान योग,
एक तो है कर्मयोग और एक है भक्ति योग। अब श्रेय क्या है, कल्याण किसे कहते हैं, वो बता रहे हैं श्रेयश्च इत्यादि शब्दों के द्वारा। तो वो अपन देखते हैं कि वो क्या है। शेयर करने का मुझे ना अभी भी समझ में नहीं आता क्या है, कैसा प्रकार है, फिर भी वही आ रहा है। आजकल बातों में इतना वो नहीं हूँ, फिर भी वही वही क्यों आ रहा है, तो मैंने बंद कर दिया। श्रेयश्च दुःखाभाव सुखम च इति चतुर्थ स्कंधे। कैसे शेयर करेंगे, आईफोन आई। नहीं है पर है। मैं तो फिर वही आ रहा है। आगे आगे। हाँ, हाँ, अत्रेदम बोधयम। जा रहा है, मैं दूसरा पेज शेयर करने जा रहा अच्छा। हूँ, वो नहीं आ रहा है। देखो मैं दूसरा पेज शेयर कर रहा हूँ तब भी वो नहीं आ रहा, ये आ रहा है। अब आया। जी दुख। जी जी, आ गया। दुःखा भावः हाँ, सुखम चेति। दुखा भाव सुखम चेति। श्रेय किसको कहते हैं, श्रेय कहते हैं दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति। कल्याण किसे कहेंगे, दुख का अभाव, दुख किसी को नहीं चाहिए और सुख सबको चाहिए, तो दुख ना हो और सुख की प्राप्ति हो, वही कल्याण। चतुर्थ स्कंद में कहा है श्रेयस्त्वम कतमद राजन कर्मणा मन ईहसे दुख हानि सुखौ वाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते इति नारदेन उक्तम। नारद जी ने ये वाक्य कहे हैं कि श्रेय क्या है, तो कह रहे हैं दुख हानि और सुख की प्राप्ति। श्रेयस्तन्नेह च इष्यते, यानी तो वही उसी को श्रेय कहेंगे, वही कल्याण है। तत्र पूर्वम दुखा भाव मृग्या, सबसे पहले तो दुख का अभाव ढूंढना चाहिए, किस प्रकार से हमको दुख का अभाव हो, ये पहले ढूंढा जाता है। बुद्धे तत्रैव प्रथम प्रवृत्ति, मनुष्य की बुद्धि की प्रथम प्रवृत्ति इसी बात की ओर रहती है कि दुख ना रहे, है ना। अब छोटी छोटी बातों में, अभी भूख लगी है तो ये भूख लगना एक दुख है, और उसको दूर करने के उपाय अपन सोचते हैं कि कुछ खाएं, तो जिससे कि दुख, ये जो भूख लगने का दुख, या गर्मी लग रही है
अभी अपन को बहुत गर्मी लग रही है, तो अरे भाई एसी चलाओ या पंखा चलाओ, जिसके पास एसी नहीं होगा पंखा चलाओ, एक खिड़की खोलो, कुछ करो कि जिससे ये गर्मी रूपी दुख जो है उसकी निवृत्ति हो। तो जीव की, मनुष्य की सबसे पहली प्रवृत्ति तो एक नेचुरल रिएक्शन, नेचुरल टेंडेंसी जीव की, मनुष्य की क्या होती है कि दुख का अभाव हो जाए। दुखम च पूर्वोक्तेभ्य एव दोषेभ्य। और वो दुख क्या होता है, दुख क्यों होता है, तो इन जो पांच दोष कहे गए हैं उनके कारण दुख होता है। मनुष्य को जो दुख होता है, मतलब दुख यानी उसको जो पाप या अपराध उससे जो हो जाते हैं वो इन दोषों के कारण हो जाते हैं। ये जो पांच दोष कहे, सहज, देश, काल, वगैरह, दोषाणाम च निवृत्ति न प्रायश्चित्त कर्मणा आत्यंतिकी। और ये दोष जो हैं इनकी निवृत्ति प्रायश्चित्त करने से, आत्यंतिकी निवृत्ति नहीं होती। आत्यंतिकी का मतलब है कि कंप्लीटली, कंप्लीटली निवृत्त तो हो गए, मतलब बिल्कुल रही नहीं, फिर से कभी होंगे ही नहीं। ऐसा तो, ऐसी निवृत्ति तो दोषों की प्रायश्चित्त से नहीं होती। प्रायश्चित्त एक कर्म है। तो आपने संकल्प लिया, हाथ में जल लेके कि मैं इसका प्रायश्चित करता हूँ, संकल्प छोड़ा, आपने उसके एवज में दान आदि ब्राह्मण को दे दिया, गोदान का दे दिया, कुछ ये कर लिया, पुण्य कर्म कर ली है, तो ये प्रायश्चित कर्म है। या प्रायश्चित में और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि भाई व्रत करो, उपवास करो, है ना, तो ये सब प्रायश्चित के प्रकार में आते हैं। तो ये प्रायश्चित आदि कर्मों से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं, कंप्लीटली नहीं जाते हैं। वो बार बार होते रहते हैं, अपने से अपराध आदि होते रहते हैं जिनके कारण से अपने को दुख आ पड़ता है। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि हमेशा के लिए तो नहीं गए, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। तद उत्तरम अभी पुनः पापे मन प्रवृत्ति दर्शनात्। ये किस कारण से अपन कह रहे हैं कि आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है, तो कह रहे हैं कि प्रायश्चित कर लिया कर्म, उसके बाद भी मन जो है वो पाप कर्म में लग ही जाता है कभी ना कभी आगे। ये मैं नहीं करूंगा, ये करके अपन संकल्प भी करते हैं, लेकिन फिर वापस मनुष्य का स्वभाव है ये कि फिर से पाप कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो ही जाती है। जो नहीं करने के काम वो कर ही देता है। तो ये देखा गया है कि भाई प्रायश्चित करने के बाद में भी मनुष्य अपराध आदि, पाप आदि की ओर प्रवृत्त तो होता ही है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न हि अत्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम इति षष्ठे शुक वाक्याच। ये षष्ठ स्कंद में शुकदेव जी ने ये वाक्य कहा है कि कर्म जो है वो, मतलब कोई भी प्रकार की कर्म, ये प्रायश्चित्त कर्म जैसे समझ लो, तो उसके, उससे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति तो नहीं होती है कर्म निर्वाह। अविद्वत अधिकारित्वात्, वो अधिकारिता उससे नहीं मिलती है। प्रायश्चित्त कर्मों से, प्रायश्चित आदि कर्मों से अधिकारिता नहीं मिलती है, क्योंकि ये ऊपर छल्ला वो उपाय है, टेम्पररी बेसिस पे है। ये जो उपाय है कर्म, जो प्रायश्चित आदि कर्म जो होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं कि भाई थोड़ा समय के लिए तुमने जो किया, चलो वो उसके पूर्व में कर लिया, वो उसका प्रायश्चित कर लिया तुमने, तो ये सब टेम्पररी है। क्योंकि अध, अविद्वत अधिकारी जा, मतलब बुद्धि से नहीं किया है ना, बुद्धि से किया हो, मन से किया हो, मन का प्रायश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मन तुम्हारा है नहीं प्रायश्चित में, और तुम खाली कर्म कर रहे हो। अगर सच में तुमको प्रायश्चित में मन है तो फिर दोबारा वो काम करोगे ही नहीं, और तुम दोबारा वो काम कर रहे हो, इसका मतलब ही ये हुआ कि मन तुम्हारा उसमें नहीं है, तुमने खाली कर्म किया।
एक दो श्लोक बोल लिए, जल छोड़ दिया, दान कर दिया, कर्म कर दिया, तुमने सोचा कि हो गया प्रायश्चित। ऐसे नहीं होता है। तो इस कारण से कह रहे हैं कि अ, इति षष्ठेषु के वाक्य से न च तर्हि ज्ञानात् तन्निवृत्ति ही अस्तु इति शंक्यम। मतलब अब ये आप शंका मत करना कि ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी, चलो कर्म से नहीं हुई तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो हो जाएगी। इति यथा इधांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ये गीता का वाक्य है जो भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि से सर्व कर्म जो है वो भस्म हो जाते हैं। ज्ञान वो अग्नि है। तो जैसे ईंधन डाला तो वो अग्नि से सब भस्म हो जाता है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि में सब कर्म भस्म हो जाते हैं। तो ये जो कहा है भगवत वाक्य है, तो उसके आधार पे अगर कोई कहे कि चलो ज्ञान से हम अ, दोष निवृत्ति कर लेंगे, तो मतलब आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी दोषों की, तो ऐसी वाक्य ऐसे मत समझना। न अश्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो भी भवन्त्युत एवं नियमकृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम शमे यमेन नियमेन च देहवाद बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुगुल्मम इवानल इति त्रिषु। ये तीन श्लोक यहाँ पे दिए हैं जो कि कहाँ के हैं उसमें बताया, चतुर्थ स्कंद में, षष्ठ स्कंद में ही है ना। हम्म पहले अध्याय के ना। हम्म हाँ, ये देखो गुजराती में इसमें लिखा है, જેમ પથ્ય અન્ન खानारो मानस व्याधि ની हरकत थी नहीं पीड़ाता स्वस्थ रहे છે। पथ्य खाने से, तो मतलब वैद्य ने बताया कि पथ्य तुम ये खाओ, तुमको यही खाना है, तुमको ये व्याधि हुई है तो तुम ये पथ्य करो। तो के ऐसे पथ्य करने से व्याधि थी व्याधिनी हरकत थी नहीं पीड़ाता स्वस्थ रहे છે। તેમ હે રાજા નિયમો પાળનારો માણસ પણ રોગ राग द्वेषादि के निवृत्त થતા धीरे धीरे कल्याण प्रद तत्व ज्ञान मेळववा समर्थ થાય છે। मतलब जैसे पथ्य का अन्न खा के रोग से दूर हो, रोग दूर कर देता है मनुष्य, उस प्रकार से नियम पालने से ये जो है वो राग द्वेष आदि धीरे धीरे निवृत्त हो। ये सब दोष ही है ना, राग द्वेष अभिनिवेश ये सब जो है वो सब दोष हैं, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं नियम पालन करने से। और वो नियम कौन से हैं, तो वो आगे कह रहे हैं कि त्रिविध दुख सहन करके विधि युक्त एकादशी आदि उपवास, ये जो यम नियम आसन ये जो बताए हैं कि इति त्रिषु प्रथमे पथ्याशन दृष्टान्तेन शनैर नाना साधनतः क्षेम शब्दो अति ज्ञानोत्पत्ति मुक्त्वा। क्षेम शब्द जो है ये बताया है, अति ज्ञानोत्पत्ति मुक्त्वा द्वितीय तत्सहकारिणी नव साधनानि उक्त्वा। मतलब दूसरे इसके बाद के जो श्लोक में है ना उसके नौ साधन बताए गए हैं। कौन से, मतलब ये जो नियम पालन की बात है ना तो वो कैसे होता है, तो ये 9 प्रकार के साधन करने से ये होता है। तो और तीसरे श्लोक से बताया पाप नाश हो जाता है वगैरह। तो उसमें कौन कौन से नियम बताए हैं, तप,
ब्रह्मचर्य और दम, शम, त्याग, सत्य, शौच और अ, वगैरह, ये सारे जो नियम हैं, इन सब का पालन करना पड़ता है। तो उसमें बता रहे हैं कि तप एकाग्र, श्रीधर नाम के जो भागवत के एक टीकाकार हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो 9 साधन है उनमें से एक तप है। तो वो तप क्या है? एकाग्र, मनसश्चेन्द्रियाणाम च एकाग्र्यम परमं तप इति स्मृते। तो तप का मतलब है मन और इंद्रियों की एकाग्रता, मतलब एक प्रकार का ध्यान। और वो भी एकाग्र होके करके देखो, 10 मिनट के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते अपन। अपन को कोई कहे कि एक वस्तु के ऊपर तुम कंसंट्रेट करो, ध्यान करो, अपन 10 मिनट भी नहीं कर सकते। इसलिए उसको तप कहते हैं, जब एकाग्र मन भी और इंद्रिय भी एकाग्र हो। तो इंद्रियों की वृत्ति कहीं जाती है, मन की वृत्ति कहीं जाती है, एकाग्र रह ही नहीं सकता। चलो तुम आसन करके, योगासन करके अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर लोगे, लेकिन मन को कैसे रोकोगे? मन तो भागेगा। तो वो मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ये परम तप ऐसे कहते हैं। इति स्मृति, ऐसी स्मृति कहते हैं। फिर दूसरा है साधन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्प, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्तेरेव। ये सारे जो हैं, स्मरण, कीर्तन, यानी उसको आप भक्ति से मत जोड़ना। ये जो है ना, स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण, गुह्य भाषण, संकल्प, अध्यवसाय, ये सब श्रृंगार रस के वो सब हैं, बताए गए हैं काम शास्त्र के अंदर, ये सब बताए गए हैं। तो ये सब किया जाता है करके, तो उसके उल्टा करना ये ब्रह्मचर्य। मतलब ये सब नहीं करना, किसी अन्य स्त्री के विषय में या अन्य के विषय में स्मरण करना, उसके बारे में गुणों को गाना, उसके साथ क्रीड़ा करना वगैरह, ये सब, उसको देखना, उसको रहस्य की बात कहना वगैरह, ये सारे बातें इसके अंदर आती है। तो ये सब जो है, क्रिया निवृत्ति रेव इति अष्टांग मैथुनाद विपरीतम, उसका उल्टा करना, मतलब इन सब से बचना। तो ये होता है ब्रह्मचर्य। शम का मतलब है मन का निग्रह, मन को रोक के रखना, ये शम। ये एक जो नियम है, ये शम कहलाता है। दमो बाह्य इंद्रिय निग्रह। दम जो है वो बाह्य इंद्रिय, शम, दम, तप वगैरह जो कहते हैं ना, शम का मतलब है मन को निग्रह करना, और दम का मतलब बाह्य इंद्रिय निग्रह। अपनी बाह्य इंद्रियां जो हैं, वो हाथ पैर वगैरह, ये सब जो है बाह्य इंद्रिय, इनका निग्रह करना, यानी कि इनको अपने विषय की ओर दौड़ने से बचाना। त्यागो दानम, त्याग, ये भी एक नियम के अंतर्गत आता है, ये भी एक साधन है। तो वो साधन क्या है? दान करना, यानी वो त्याग, मतलब दान यानी अपने पास की जो वस्तु है उसका त्याग करना, किसी दूसरे को देना, ये दान क्या है। सत्यम, सत्य भाषण, सत्य बोलना भी एक साधन है, ये नियम नियम का साधन है। सत्य बोलना, हर परिस्थिति में सत्य ही बोलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये भी एक प्रकार का तप है। अपन परिस्थिति के अनुसार सत्य बदलते रहते हैं, कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी सत्य छुपाते भी हैं। तो ये सब जो प्रकार है, ये नहीं। हर परिस्थिति में, हर उसके लिए सत्य बोलना, हर समय सत्य बोलना है। ये शौच
उसका अर्थ है देहादि शुद्ध, देह की अशुद्धि का निवारक आचार, मतलब ऐसे आचार, ऐसा व्यवहार के जिससे देह की अशुद्धि यानी स्नान इत्यादि वगैरह, ये जो प्रकार है मिट्टी का लेप करना वगैरह, ये पुराने प्राचीन प्रकार है, मिट्टी का लेप आदि करना और स्नान करना, जल में नदी में जाके स्नान करना, ये सब शौच के आचार के प्रकार हैं। तो यम, अहिंसा आदि। यम का मतलब है अहिंसा, किसी भी प्राणी के विषय में हिंसा नहीं करना, अहिंसा। नियमो जपादि रीति, नियम यानी जप, जो अपन नियम लेके अपन जो पाठ जप आदि करते हैं वो। तो इति तेषां विवरणात् एवं बहुकाल तो दोष निवृत्ति रीति सहकारी अभाव इदानीं ज्ञानस्य उत्पत्तेरेव दुर्घटत्वात् कथंचित भवनेपि सहकारी संपत्तिर दुर्लभत्वाच्च। तो ये सारे जो प्रकार बताए हैं, तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, ये जो 9 साधन बताए हैं, ये सब साधन अपन करें तो जाके ज्ञान की प्राप्ति हो। बहुत समय तक, ये वही कह रहे हैं कि एवं बहुकाल तो दोष निवृत्ति, बहुत समय तक ये पालन करते रहे तब जाके दोष की निवृत्ति होती है। और सहकारी अभाव, ये सारे सहकारी कारण हैं, ये सारे जो साधन हैं, 9 साधन जो बताए हैं दोष निवृत्ति के, इन साधनों के सहकार के अभाव में अभी अभी आप देख रहे हो किसी में ये सब साधन है, कोई ये कर सकता है, साधारण मनुष्य, साधु भी नहीं करते तो साधारण मनुष्य की तो क्या बात है। तो नियम, तो ये जो है सहकारी अभाव इदानीं ज्ञानस्य उत्पत्तेरेव दुर्घटत्वात् कथंचित भवनेपि सहकारी संपत्तिर दुर्लभित्वाच्च, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होती है। अभी का काल ऐसा है कि इन सब सहकारी कारणों के अभाव से ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हुई, और किसी प्रकार हो भी गई तो ये सहकारी संपत्ति दुर्लभ है, ऐसे झट से नहीं मिल जाती है, दुर्लभ है ये सब चीजें, क्योंकि काल ही ऐसा है, किसी का दोष नहीं है इसमें, काल का दोष है, काल ही ऐसा है। ये काल में ये सब साधन, जैसे कर्म के भी कहते हैं ना कि देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म, ये सारे शुद्ध हो तो जाके वो धर्म जो है वो निपटा है। तो वैसे ही ज्ञान भी जो है, वो ज्ञान के लिए भी ये सारे 9 कारण चाहिए, 9 साधन चाहिए। ये 9 के 9 साधन, चलो एक आध दो साधन मिल भी जाए तो 9 के 9 उपलब्ध होना, कर पाना, ये तो आज बहुत ही दुर्लभ है। ये नहीं कहूंगा कि असंभव है, जबकि है, पर फिर भी चलो कोई चैलेंज करे तो कहते हैं कि चलो ठीक है, सबके सब नहीं होंगे, एक आध दो ही करके बता दो, वो भी मुश्किल है। तो सबके सब मिलना तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ हो जाएगा। तो इस कारण से ज्ञान से निवृत्ति दोषों की हो सकती है, ये ऑप्शन भी गया है ना। अतः परम भक्ति तो दोष निवृत्ति अवशिष्य थे। अब क्या बचा, कर्म हो गया कैंसिल, ज्ञान हो गया कैंसिल, दोनों डिलीट हो गए। अब क्या बचा, भक्ति। फिर एक वो बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे के श्रीमद् भागवत का ही, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। केवल भक्ति के द्वारा कुछ लोग, केचित, केचित का मतलब है कुछ लोग, भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण होके अपने पापों को धो देते हैं संपूर्ण रूप से, वैसे ही जैसे कोहरा सूर्य के उदय होने से मिट जाता है। न तथा कि अगवान राजन पूयेत तब तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया।
सध्रीचीनो हि अयम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निपुनन्ति राजेन्द्र सुरा भाण्डमिवापगा सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निर्वेश निवेशितं तद गुणरागी यैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता इति वाक्यैस्तस्यापि पाप निवारकत्वेन उक्तत्वात्। भक्ति के लिए ऐसा कहा गया है। ये उसका क्या बताया है, संदर्भ कहाँ का है, कौन से अध्याय का? छठा अध्याय पहला श्लोक 15 से लेकर 19वां श्लोक तक। षष्ठ स्कंद में पहला ही है ना, पहला अध्याय 15 से 19 तक, इसी की 5 के बाद में। કેટલાક ભગવાનને જ શરણે રહેનારા વિરલ પુરુષો જેમ સૂર્ય ઝાકળનો નાશ કરી નાખે તેમ એકલી ભક્તિથી જ પોતાના સગળા પાપોનો નાશ કરી નાખે છે. એ રાજા જ્ઞાન માર્ગથી પણ ભક્તિ માર્ગ શ્રેષ્ઠ છે. વૈષ્ણવોની સેવાથી ભગવાનમાં જ પોતાની ઇન્દ્રિયોને તત્પર રાખનાર માણસ પાપથી જેવો મુક્ત થાય છે તેવો તપ વગેરે કરવાથી થતો નથી. यानी वो कर्म वाली मतलब उसकी बात आ गई ना, मतलब ज्ञान की बात आ गई ना, ये तप इत्यादि जगतમાં આ ભક્તિ માર્ગ જ સુખરૂપ હોવાથી તથા વિઘ્નાધિક ભયથી રહિત હોવાથી ઘણો ઉત્તમ છે. એ માર્ગે દયાળુ કામના વગરના અને નારાયણમાં પરાયણ રહેનાર ભગવત ભક્તો ચાલે છે. ये 17वें श्लोक में कही. फिर हे राजा जेम नदियों मदिराना घड़ाने पवित्र करी सके नहीं तेम वारंवार कराता मोटा मोटा प्रायश्चित्तो यानी कर्म की बात हो रही है. भगवान थी विमुख मानस ने पवित्र करी सकता नहीं पण भक्ति तो थोड़ी छता पण पवित्र करे छे. फिर 18वें श्लोक में, ये 18वें श्लोक का फिर 19वें में कह रहे हैं जेओए पोताना भगवत गुणानुरागी मन मधुकर ने भगवान श्री कृष्णना चरणारविंदना मकरंदनु एक वखत पण पान करावी લીધું એમણે બધા પ્રાયશ્ચિત કરી લીધા. તેઓ સ્વપ્નમાં પણ યમરાજ અને એમના પાશધારી दूतों ने नहीं जोता, પછી नरकनी तो बात જ છે. यानी भक्ति की इतनी उत्तमता बताइए, पर कौन सी बात, ये देखने की बात है. इति वाक्य तस्यापि पाप निवारकत्वेन उक्तत्वात्. तो चलो भक्ति पाप निवारक है, ये इन वाक्यों से पता चल जाता है अपने को. सातु ब्रह्म संबंध करणादेव सिद्ध्यति न तो तदतिहाय. और वो भक्ति जो है वो तो ब्रह्म संबंध करण के द्वारा ही हो सकती है, उसको छोड़ के नहीं. तथा ही कैसे वो बता रहे हैं कि अत्र प्रथमे केचित इति पदेन तादृश अधिकारिणां दुर्लभत्वं सूचितम्. केचित केवलया, केचित यानी कोई कोई. अब कोई कोई कह दिया तो कोई कोई का मतलब हर कोई तो नहीं है ना, कोई कोई यानी दुर्लभता तो है. केचित केवलया भक्त्या, केचित शब्द उधर दिया है, केवल भक्ति से हो जाता है, तो उसमें फिर सर्वेपि केवलया भक्त्या यूं क्यों नहीं कहा, केचित का है ना. तो केचित का मतलब यही हो गया कि उस प्रकार के अधिकारी दुर्लभ हैं. और फिर अगला शब्द क्या दिया है, केवलया भक्त्या. तो कह रहे केवलया इति पदेन सहकारी निरपेक्षत्व बोधनात् भक्तेर ज्ञानापेक्षया प्राबल्यम च बोधितम. मतलब जैसे ज्ञान
के लिए सहकारी सब साधन चाहिए, तप ब्रह्मचर्य ये जो अपन ने सब देखे, वो सब ज्ञान के लिए सहकारी कारण चाहिए। उस प्रकार से भक्ति को अपेक्षा नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, यानी भक्ति की प्रबलता है, वो ज्यादा सुपीरियर है। ये बात तो केवल या शब्द से मालूम चली। कार्त्स्न्यम पदेन निहार भास्कर दृष्टांतेन च निरन्वय पाप ध्वंस जनकत्वम, यानी उसकी भक्ति की निरन्वय पाप ध्वंसकता, यानी पाप का ध्वंस कर देती है, खत्म कर देती है। ये बात अपने को कार्त्स ने संपूर्ण रूप से, ये शब्द कार्त्स ने शब्द जो दिया है, धुनवंती कार्त्स, कार्त्स ने न, और निहार भास्कर दृष्टांत, यहाँ पे कोहरा શું કહે એને ગુજરાતીમાં, ધુમ્મસ અને સૂર્ય એના દૃષ્ટાંતથી बतावी દીધું। तो इससे पाप, जैसे धुम्मस को ये जो सूरज जो है वो दूर कर देता है, खत्म कर देता है, वैसे भक्ति जो है वो पाप को खत्म कर देती है। ये बताए प्रौढ़े भास्करे निहारस्य तथा नाशात, मतलब सूरज जब एकदम ऊपर आ जाए तो कोहरा पूरा नाश हो जाता है। मतलब प्रौढ़ भास्कर जब होता है, तब अभी अभी उगा है वो सूरज नहीं, जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो फिर कोहरा मिट जाता है। तथा नाश। द्वितीय कृष्णार्पित प्राण, मतलब दूसरा जो श्लोक है उसमें कृष्णार्पित प्राण ये शब्द कहा गया। तो इति अधिकारी विशेषणेन तस्य कृत ब्रह्म संबंधत्वस्य बोधनात्, कृष्णार्पित प्राण कह दिया, उसका मतलब ही ये है कि ब्रह्म संबंध जिसने किया है। नहीं तो कृष्णार्पित प्राण ये क्यों कहा? कृष्णार्पित प्राण कौन करता है? जिसका ब्रह्म संबंध हुआ होता है वो ही करता है ना कृष्णार्पित प्राण। कृष्ण को अपने प्राण अर्पित कर देता है जो, वो कौन करता है? जिसका ब्रह्म संबंध हुआ होता है वो ही करता है। तो कृष्णार्पित प्राण शब्द से अधिकारी विशेष बता दिया कि जिसने ब्रह्म संबंध करण, मतलब जिसने ब्रह्म संबंध किया हो। उचितम चेतत, और ये बात उचित भी है। वो कैसे? अपहत पाप मनः स्वस्वामित्व अनुसंहिते दोष निवृत्तेर युक्तत्वात् इति। जिसके सब अपराध दूर हो गए हों, वो स्वस्वामित्व अनुसंहिते, जिसको अपने स्वामित्व का अनुसंधान जब करता, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं दास हूँ, ये अनुसंधान उसको रहता है तो दोष निवृत्ति कही गई है। तो ये उचित ही है, ये बात बहुत लॉजिकल बात है। ब्रह्म संबंध होने पर ही तो अपन भगवान को अपना स्वामी और अपने आप को उनका दास कहते हैं। ये ब्रह्म संबंध के प्रकार में ही आता है। परम अयम विशेष, यहाँ पे कुछ विशेष है। तथा ही वो क्या विशेष है? तो कि तत्र तृतीयांतेन तत्पुरुष निषेवया इति पदेन सर्वदा भगवत भक्त संगीतम च सूचितम। केवल अपने को दास और भगवान को स्वामी माना वहीं पे खत्म नहीं हो जाता ब्रह्म संबंध। और भी आगे देखो श्लोक में कहा है तत्पुरुष निषेवया, यानी कि भगवत भक्तन का संग, ये भी जरूरी है। ये भी भगवत भक्तों के संग रहना, ये भी आवश्यक है। उसके साथ साथ ब्रह्म संबंध के साथ साथ भगवत भक्तों के संग रहना, ये भी आवश्यक। ये विशेष है। तृतीय मार्गोत्कर्ष बोधनार्थम भगवत भक्त स्वरूप बोधने न दाम्भिक आदि संसर्ग त्याग सूचित। यह तीसरे में, यानी कि जो तीसरा श्लोक है,
साधवो यत्र नारायण परायण प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परामुखम न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा भांडमिवापगा। ये बता रहे हैं कि मार्गोत्कर्ष, मार्ग का उत्कर्ष बताने के लिए भगवत भक्त स्वरूप का बोधन के द्वारा दाम्भिक आदि संसर्ग त्याग सूचित रहा। यानी दाम्भिक लोगों का संसर्ग, उनके साथ संपर्क का त्याग करना यह बताया गया कि नहीं, उनके बाद अगर तुमको ब्रह्म संबंध लेने के बाद में अगर तुमको संपर्क, किसी का संसर्ग करना है, संग करना है, तो वो भगवदियों का ही होना चाहिए। स्वरूप बोधन है ना, दाम्भिक आदि संसर्ग त्याग सूचित, यानी तत्पुरुष निषेवया इत्यादि शब्दों से यही बात बताई गई है। और फिर के बाद क्या है? चतुर्थे बहिर्मुख प्रकृत प्रायश्चित्तस्य सुराभांडम इवापग दृष्टांत वैफल्यम। कहते हैं कि चौथे श्लोक में बहिर्मुख प्रकृत प्रायश्चित्त, जो प्रायश्चित्त जो अधिक कर्म जो है ना, वो कैसे, उसके लिए उदाहरण यहाँ पे दिया है कि सुरा भांडम विवापक, शराब से भरा हुआ कलश जो है वो आप जल में डुबोगे, नदी में, मतलब गंगा जी में, यमुना जी में डुबोगे, तो वो क्या उसको शुद्ध करेगा? नहीं, अंदर तो भरा हुआ है गंदगी और बाहर से शुद्ध रहे। यही प्रायश्चित आदि कर्म का कारण, वो यही काम करते हैं। अंदर से कुछ बदलता नहीं है, बाहर से खाली वो हो जाता है कि भाई प्रायश्चित कर लिया, तो उसका विफलता है। प्रायश्चित आदि की विफलता ये बताई है। पंचमे सकृत भगवत चरणा निवेशित मनस्तद गुणरागी तेषाम जातम तेषाम यमद यमद बट दर्शना भाव बोधने न पापा नाम निशेष नाशो निगमित। पांचवें श्लोक में कहा है कि सकृत भगवत चरणार निवेशित मन, मतलब जिनका भगवान के चरणों में मन निवेशित हो गया है और भगवान के गुण में उसको राग हो गया है, प्रेम हो गया है, जिनको हो गया है उनको फिर कभी यम या उसके यमदूतों का दर्शन स्वप्न में भी नहीं होता है, ये कहा। तो उससे पाप का निशेष नाश बता दिया गया है। तो ये सब किस भक्ति से? पुष्टि भक्ति में, जहां पे ब्रह्म मतलब यहाँ अपन ब्रह्म संबंध के द्वारा ही क्यों पाप दोष निवृत्ति होती है, इसको अपन समझ रहे हैं ना। तो उसके कारण, उसके जस्टिफिकेशन के लिए ये सारे प्रमाण दे रहे हैं कि देखो ये प्रमाण में बताया है, तो वो सब तो केवल ब्रह्म संबंध में ही होता है। और आचार्य चरण ने आज्ञा करी है कि ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीव, और उसके बाद ही नवरत्न ग्रंथ में कहा है कि निवेदन तो स्मर्तव्यम भगवता सर्वदा तादृशैर्जन ही। तो ये दोनों बात ब्रह्म संबंध के बाद, वो एक तो असमर्पित वस्तु का त्याग और दूसरा भगवत भक्तों का संग, ये दोनों नियम बताए। मतलब ये दोनों उसके क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ब्रह्म संबंध के। ततो अजामिलोपाख्याने प्रायश्चितश्च, इसके बाद वो अजामिल का उपाख्यान बताया है। अतो भगवत भक्त संगो दाम्भिक तत्संग त्याग
साधनांतर श्रद्धा राहित्यम भगवद गुणरागी चित्तत्वम च यदा भवति तदा तथा इति। मतलब जब भगवत भक्त का संग हो, दाम्भिक लोगों का त्याग हो और दूसरे साधनों में श्रद्धा न रहे, भगवत गुण में राग, भगवत गुणों में आसक्ति वाला चित्त, ये जब होता है तब दोष निवृत्ति होती है। तदा तथा, तथा से मतलब है यहाँ दोष निवृत्ति। तो ऐसा हो तब दोष निवृत्ति होती है। यतस तस्यापि निर्णय श्रीमदाचार्य तत्रत्य निबंधे भगवत सेवका ये तो कथंचित भिन्नतांगता सर्वात्मना पापनाशस तेषामेव भवे ध्रुवम इति कारिकया निरूपित। भगवान आचार्य चरणों के निबंध की कारिका है ये कि भगवत सेवका ये तो मतलब जो भगवत सेवक हैं और जो कथंचित भिन्नतांगता, मतलब साधारण भक्त नहीं, भिन्न भक्त यानी कि विशेष अधिकार प्राप्त ऐसे भक्त, तो वो सर्वात्मना पापनाशस तेषामेव, मतलब जो ब्रह्म संबंध करण के द्वारा और भगवत संगों का संग, भगवत भक्तों का संग इत्यादि ये सब जो करते हैं, उनका ही पापनाश होता है। सर्वात्मना पापनाश उन्हीं का होता है। इति कारिका भी, ये कारिका में ये बात आचार्य चरणों ने भी आज्ञा करी। एवं सती ये पूर्वम भगवत सेवका कुतश्चन हेतोरिहागता तेषामेव अर्थे अयं मार्ग इति तेव ब्रह्म संबंध करणे तेन निवृत्त सर्वदोषा भवन्ति। मतलब जो भगवत सेवक कोई किसी कारण से, कुतश्चन हेतु यहाँ गता, यहाँ पे कोई कारण तो ये भगवत कृपा ही के समझनी चाहिए अपने को, कि कृपा ही वो कारण होती है कि जिससे कोई पुष्टि मार्ग की ओर आकर्षित होता है, ब्रह्म संबंध आदि की प्राप्ति होती है। तेषामेव अर्थे अयम मार्ग, उन्हीं के लिए, ऐसे ही भक्तों के लिए ये मार्ग है, ये बताया। तेव ब्रह्म संबंध करने तेन निवृत्त सर्वदोषा भवन्ति, ऐसे ही विशेषाधिकार प्राप्त के जो ब्रह्म संबंध के द्वारा सब दोषों की निवृत्ति उन्हीं की होती है। तेव च तत्र अधिकुर्वन्ति, और वही अधिकारी हैं दोष निवृत्ति के। अतएव निबंधारंभे सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्ता अधिकारिणः भवांत संभवा दैवात् तेषाम अर्थे निरूप्यते इति उक्तम्। निबंध में भी सबसे पहले आचार्य चरणों ने शास्त्रार्थ प्रकरण में ये बात आज्ञा करी है। दूसरे के तीसरे श्लोक है कि सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्ता अधिकारिणा, जो सात्विक भगवत भक्त हैं और जो मुक्ति के अधिकारी हैं, भवांत संभवा यानी कि जिनको आगे का जन्म नहीं है, दैवात भगवत कृपा से, तेषाम अर्थे निरुक्ते, तो उनके लिए ये शास्त्र है, ऐसा आचार्य चरण शास्त्रार्थ प्रकरण के प्रारंभ में ऐसी आज्ञा करते हैं। एवं च यद्यपि सर्वे अधिकारिणो हि अत्र विष्णु भक्तो तथा यथा नृप इति माघ स्नान विषयक वाक्यो दृष्टान्तात् देवो असुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम इति सप्तम स्कंदीय प्रहलाद वाक्याच्च स्वरूप योग्यता रूप सर्वेषाम अधिकार तथापि फल मुख उक्त विधानाम एव। यानी आप ये कहोगे कि भाई भगवत भक्ति का अधिकार तो सबको है, ऐसे बहुत सारे वाक्य मिल रहे हैं अपने को भागवत के अंदर भी कि विष्णु भक्ति के सभी अधिकारी हैं। और स्वयं प्रहलाद जी ने सप्तम स्कंध में ये बात कही है कि देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, मुकुंद के चरणों का भजन करके स्वस्तिमान उनका कल्याण होता ही है, जैसे हमारा हुआ, जैसे प्रहलाद जी कहते हैं। तो ये वाक्य से स्वरूप योग्यता तो सबकी है, हर कोई स्वरूप के लिए योग्य है, मतलब स्वरूपतः योग्य है।
हर कोई, देव हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष, गंधर्व, मतलब ये सारे जो बताए हैं उन सबका अधिकार तो है, ये बात सही है। तथापि फल मुख उक्त विधानाम एवं, लेकिन जब फलदान की बात आएगी, फलदान तो इन्हीं को मिलेगा। एक तो होती है सर्वा, मतलब स्वरूप योग्यता, और एक होती है फलमुख योग्यता। स्वरूप योग्यता यानी तुमको एडमिशन तो मिल गया, तुमने मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमने दे दी, एंट्रेंस एग्जाम दी, तो तुम एलिजिबल हो गए। चलो कोई एमबीए का कोर्स है या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए तुम मतलब जितने उसमें उत्तीर्ण हुए वो सारे के सारे एमबीए बनने के लायक हैं, या जो भी कोई जो वो है प्रोफेशनल है उसके लिए वो लायक तो हैं। लेकिन क्या सबके सब पास हो जाते हैं, या सबके सब वो बन जाते हैं? कोई सीए की एंट्रेंस एग्जाम में भी सभी पास होते हैं, ज्यादातर सब पास हो जाते हैं सीए की एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन सबके सब सीए बन जाते हैं क्या? सबके सब सीए नहीं बनते। तो फलमुख योग्यता उन्हीं की होती है जो वो सारे सारे वो पास करें, सारे क्लियर करें, उन्हीं की फलमुख योग्यता होती है। स्वरूप योग्यता सबकी है, चलो जिसने भी एग्जाम दी पास हो गया, चलो तुम कोर्स करने के लायक हो गए। लेकिन कोर्स करने के लायक होने से ये नहीं गारंटी हो जाती है कि तुमको वो मिल ही जाए, उसकी योग्यता देखी जाएगी। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि भगवत भक्ति का अधिकार सबको है स्वरूपतः, लेकिन फलमुख योग्यता वो जिनके ऊपर भगवत कृपा हो और जो ये सब करेंगे उन्हीं को मिलेगी। यहाँ पे पुरुषोत्तम जी आज्ञा भी कर रहे हैं वल्लभ कुल बालकों को ही, कि अतो ब्रह्म संबंध तादृशामेव कारणीय, ब्रह्म संबंध ऐसे ही जीवों को कराना चाहिए कि जो ये फलमुख योग्यता रखते हैं। ये जिसकी जिसकी अपने वो सेंस के ऊपर है कि भाई कौन किसको योग्य समझता है। तादृशा तादृशत्वं च उत्कट भजनादर जनिकया गुरु शुश्रूषया तदनुकूल प्रश्न मार्ग रुचि वेश भाषाचार अवधारणीयम। ये मतलब कैसे पता चले कि कौन उस प्रकार का है, तो उसके भी बता रहे हैं पुरुषोत्तम जी के उत्कट भजनादर उनके अंदर हो, भगवत भक्ति के प्रति उनको उत्कट भावना हो, आदर हो, और गुरु शुश्रूषा करने की तैयारी हो, गुरु की सेवा करने की तैयारी हो, तद अनुकूल, उसी के अनुकूल, मतलब भगवत भक्ति के अनुकूल उनके मन प्रश्न भी हो, मार्ग में रुचि हो, उनका वेश, उनका भाषा, उनकी भाषा, उनका आचार, ये सब उसके द्वारा ये पता चलता है कि कौन उसके योग्य है। के लक्षण, हाँ, भक्त के लक्षण, भक्त के मतलब ऐसे भक्त के लक्षण के जो ब्रह्म संबंध के योग्य हैं, उनके लक्षण बता रहे। यह पुनः पूर्वम पापाचार पश्चात भगवान मार्गे उत्कंठ्यते सोपि उपदेष्टव्य। चलो ठीक है, पहले उसने पूर्व में पापाचार किया होगा, परंतु बाद में आके वो भगवान मार्ग में उसकी उत्कंठा जगी है, उसको भी उपदेश दे सकते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं बता रहे, तो पुरुषोत्तम जी दोनों प्रकार के वो बता रहे हैं। एक तो परीक्षा भी लेनी है, उनके अंदर ये सब होना चाहिए, और चलो पापाचार करने वाला भी हो, लेकिन बाद में उसकी उत्कंठा भगवत भक्ति की तरफ हो जाए तो उसको भी उपदेश दे सकते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। मतलब ये भगवान का ही वाक्य है, भगवद गीता इति वाक्ये तादृशस्यापि साधुतया मंतव्यत्व कथनात्। मतलब ऐसा भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, तो भी भगवान की भक्ति अनन्य होकर करने के लिए तैयार है या करता हो, तो उसको साधु ही मानना चाहिए।
सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसका व्यवसाय सम्यक है, मतलब वो सही दिशा में अब जा रहा है, भगवत भक्ति में उसकी रुचि हो रही है अनन्य होके, तो मतलब कि उसका व्यवसाय उस सही है। व्यवसाय से मतलब है उसका, मतलब उस तरफ जाने का जो क्रिया है, अपने उत्कर्ष की जो क्रिया है उसमें वो सही है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मय भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा धर्मात्मा शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, ये बात तो समझ ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो भगवत भक्त है, जो प्रभु श्री कृष्ण का भक्त है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। इत्यनेन अग्रे तदभिज्ञापकस्यापि कथनाच्च। तो ये बात उससे भी ये सिद्ध होती है कि जो ऐसा हो तो भी अगर भगवान का अनन्य भक्त है तो वो उस उपदेश के योग्य है। यस्तु स्वयं अनुत्कंठः सत्संगात् कुल पारंपर्याद् विपर उपसीदेत सोपि उपदेशम् अर्हति। अब ये भी बता रहे हैं कि जो स्वयं अनुत्कंठ है, उसको अभी उत्कंठा नहीं है, पर सत्संग के कारण या कुल परंपरा से वो आके बैठे तो उसका भी उपदेश दे सकते हैं। परम तत्र भगवत कृपाया संदिग्धत्वात् फलमुक्ता न निश्चयितुम शक्या। हाँ, ये बात जरूर है कि भगवत कृपा उसके ऊपर है या नहीं है, इसमें संदेह है। मतलब खुद उत्कंठा से नहीं आ रहा है, परंतु कुल परंपरा से या किसी के संग से, सत्संग से वो आके बैठ रहा है, तो उसको उपदेश करो, लेकिन उसको फलमुक्ता है कि नहीं, इस बात में संदेह है। तो तथापि तदुपदेष्टरी न दोषमावती, मतलब फिर ऐसे को भी उपदेश देने में दोष नहीं। ये भले कोई दूसरे कारण से आ रहा है, पर चलो आके बैठ रहे तो उतनी तो योग्यता है, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। चलो उपदेश कर दो, लेकिन उसके अगर भगवत कृपा होगी तो उसको फल की योग्यता भी आ जाएगी। सत्संगादिना तथा संभावनया कृतत्वात्, मतलब सत्संग से वैसा हो सकता है कि उसके अंदर वो उत्कंठा भी जग जाए, वो स्वयं उसके अंदर वो भाव जग जाए। कितना है अभी, थोड़ा सा ही है, ये ले लूं कि फिर छोड़ूं यहाँ पे? एक पैराग्राफ जितना ही है, उसके बाद फिर ये पुरुषोत्तम जी की तो पूरी हो रही है ना। हाँ, अच्छा। तथा तथा यथा यथा संभव है तो सब परम परीक्षणीय है, लेकिन उसकी परीक्षा तो करनी चाहिए। यदि पश्चात श्रद्धते भगवत धर्मे तदा तो यथा यथा हरि कृष्णो मनसि आविशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते इति आचार्य चरणोक्तात् ज्ञापकान मार्ग रीत्या बोधनीय। मतलब उसको परीक्षा करने के बाद में फिर वो उसको धीरे धीरे भगवत धर्म में जब श्रद्धा होने लग जाए, धीरे धीरे कृष्ण का आवेश मन में होने लग जाए, और उस साधनों में उसकी मतलब भक्ति मार्गीय साधनों में उसकी निष्ठा होने लग जाए, तो फिर उसको धीरे धीरे उसको मार्ग रीत से बोध कराना चाहिए। ये आचार्य चरणों का मतलब, ये आचार्य चरणों ने कहा है कि जैसे जैसे भगवत धर्म धीरे धीरे कृष्ण का मन में आवेश बढ़ते, धीरे धीरे उसको साधनों में निष्ठा होती जाती है, तो उसको मार्ग रीति से बोध कराने चाहिए। यदि उदासते तदा न बोधनीय, यदि उसकी उदासीनता दिखे तो फिर आगे नहीं बढ़ना। यदा तू बाहिर्मुख्यम प्रकटयति तदा तू उपेक्षणीय,
मतलब उदासीन है तो फिर आगे मत बढ़ो, लेकिन अगर वो बहिर्मुखता दिखा रहा है तो फिर उसकी उपेक्षा कर, उसको अवॉइड ही करना है। ईश्वरे तदधीने च बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यक करोति समध्यम। ईश्वर में और ईश्वर के अधीन जो है वो बालिश द्विषत्सु, मतलब इन सब में प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करता है वो मध्यम है। इति एकादश स्कंदे योगेश्वर वाक्य भागवत लक्षणे तत्वात्। ये भागवत भक्त के लक्षण जो बताए उनमें वो ये सब कहे गए हैं। निवेदितात्म भिन्नेषु सदौ दासीन्यम आचरेत। जो निवेदित आत्मा नहीं है, उनसे अलग हैं, तो उनके प्रति उदासीनता दिखानी, न्यूट्रल रहना है। उदासीनता से मतलब है कि उनके प्रति न्यूट्रल रहना है। प्रावाहिकास्तेपि चेत स्युरुपेक्षैव उचिता सदा। तो जो प्रावाहिक दिख रहे हैं, बहिर्मुखता जिनके अंदर दिख रही है, उनकी तो उपेक्षा ही करनी चाहिए, तो फिर नहीं करना है उपदेश। इति विज्ञप्ति प्रभु विज्ञप्तौ प्रभुचरणैरपि तथोक्तत्वात्। ये बात प्रभुचरण ने विज्ञप्ति में यही बात कही है, ऐसी ही। विजातीय जनाक्रांतो निज धर्मस्य गोपनम दशे विधाय देशे विधाय सततम स्थेयम इत्येव भासते हरेरेव तथेच्छा अस्ति सर्वोद्धृति विरोधिनी अन्यथा आचार्य विमुखा कथमे तत् पथि स्थिता इति पत्रेपि तथा लिखितवत्वाच्च। आचार्य गुसाई जी का एक पत्र है, अपने आत्मसुतेभ्य पत्रम करके, वो अ, मार्गीय पुराने जो प्राचीन पुस्तकें हैं संग्रह, उनमें ग्रंथ संग्रह के, जैसे वो बृहद स्तोत्र है ना, तो ऐसे में ये सब पत्र भी हैं। उसमें ये लिखा है कि विजातीय जनाक्रांते निज धर्म से गोपन। विजातीय जनों का आक्रमण हो तो अपने धर्म का गोपन करना चाहिए, अपने छुपा के रखना चाहिए। देशे विधाय सततम स्थेयम इत्येव भासते। तो हरि की ही ऐसी इच्छा है कि सर्वोद्धृति विरोधी ने, सबका उद्धार न करने की भगवान की इच्छा नहीं है अभी के काल में। अन्यथा आचार्य विमुखा कथम एतत् पथि स्थिता। आचार्य विमुख होते हुए भी कोई इस मार्ग में क्यों रह रहा है, दिखते हैं ऐसे, तो वो भगवत इच्छा ही ऐसी है कि उन सबका उद्धार नहीं करना है, सबको फलमुख योग्यता नहीं मिल जाती है। वही बात जो, मतलब भले आ गए लेकिन फलमुख योग्यता उनकी नहीं है। इति पत्रे भी तथा लिखे तत्वाच तदेतद आदौ उच्छृंख उच्छृंखल्य निवारणाय मार्गरीति बोधनाय तत्र अन्यथा बुद्धि अपहाराय च प्रसंगादुक्तम। ये प्रसंग से कह दिया है यहाँ पे, मतलब अभी ये कहने की ये सब आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। प्रसंग आया कि किसको दे ब्रह्म संबंध देना चाहिए, तो उसके विषय में पुरुषोत्तम जी ने यहाँ पे कह दिया है कि उच्छृंखलता जो मार्ग में दिखाई देने लगी, मतलब पुरुषोत्तम जी के समय से ही दिखाई दे रही है, आप सोचो। तो मार्ग रीति क्या होती है ये बताने के लिए, मार्ग की क्या रीति है, किसको देना, किसके प्रति उदासीन मतलब व्यवहार करना और किसकी उपेक्षा करना, इसका बोध देने के लिए आज पुरुषोत्तम जी ने यहाँ इतनी बात ये कही है। और अन्यथा बुद्धि किसी की न हो मार्ग के प्रति कि भाई देखो, ये ऐसा होते हुए भी ब्रह्म संबंध लेके भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत से ऐसे देखने में आते हैं ना। तो अन्यथा बुद्धि करे कोई, तो उसके लिए कह रहे हैं कि चलो उनको किसी कारण से मिल गया है, लेकिन फलमुख योग्यता उनकी नहीं है, ये बात बताने के लिए पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही है। तो इतना श्री पुरुषोत्तम जी ये दूसरे श्लोक के विषय में आज्ञा कर रहे हैं। तो आज अपन यहाँ पे रखते हैं, और रखे तो फिर अगले सप्ताह तो हाँ, यहाँ वो प्रवचन आदि है, तो अगले सप्ताह नहीं होगा, उसके बाद के सप्ताह में अपन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन यहाँ रखें। कोई
प्रश्न। मुझे कंफ्यूजन है। हाँ अपन भागवत जी में देखते हैं कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, और फिर ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि तू जब ये तीनों नहीं कर सकता तब मेरे को सर्वसमर्पण कर दे। प्रपत्ति मार्ग। हाँ, तो यहाँ पे जो अपन सर्वसमर्पण का जो भी दृष्टांत अपन ने भी देखा, वो तो अपन ने यहाँ भक्ति मार्ग में ही देख लिया। बल्कि गीता जी में भक्ति मार्ग में यज्ञ, कर्म कांड और ये सब चीजें का उल्लेख आता है। तो वो थोड़ा सा मतलब समर्पण, सर्वसमर्पण और भक्ति में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, प्रपत्ति मार्ग और भक्ति मार्ग ये दोनों मतलब अलग अलग भी हैं। एक तो चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके शरण में हूँ, बस इतना मान लो, यूं करके भक्ति साथ में करना ये जरूरी नहीं है। एक तो संपूर्ण समर्पण, चलो कुछ भी हो मैं आपके समर्पण में हूं, तो ये शरणागति ये प्रारंभ है भक्ति का, फर्स्ट स्टेज है शरणागति। उसके बाद फिर भक्ति प्रारंभ होती है। तो अगर भक्ति तक नहीं भी पहुंचे तो शरणागति तक तो आओ, ये कहने का वहां तात्पर्य। उसके बाद भक्ति का वो तो भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से होता है। फिर होगी भगवत कृपा तो वो भक्ति भी हो जाएगी। वहां कहने का तात्पर्य यही है कि भक्ति तक नहीं भी पहुंच सकते तो कम से कम शरणागति तो कर लो। ये प्रपत्ति मार्ग भी एक अपने यहाँ प्रपत्ति मार्ग से ही शुरुआत है। अपन अष्टाक्षर मंत्र जो है वो क्या है, वो प्रपत्ति है। शरण में मैं आपकी शरण हूँ, ये जो अपन कह रहे हैं ये क्या है, प्रपत्ति। उसके बाद फिर सर्व समर्पण करने के बाद में फिर भक्ति भी मतलब समर्पण तो कर दिया, उसके बाद स्मरण इत्यादि ये जो भगत भक्तों का संग, ये किस लिए है, वो तुम्हारे अंदर भक्ति का भाव जगाने के लिए और भक्ति के भाव को और बढ़ाने के लिए, पोषण। पोषण के लिए। ये कार्य है, हम उसी की बात कर रहे हैं। और कोई ऑनलाइन किसी को एनी डाउट्स? नहीं है जी, क्लियर है। चलो तो फिर अपन यहाँ, हाँ आश्रय का पद लेते हैं। गड़न चरणन के भरोसो, इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेर। गड़न चरणन के साधन नहीं या कली में, जासो हो निवे। सूर कहा कहे विविध आंध्रो, को चेरु करू।